कीड़े पड़े उस खन्ना को, कैसा मनहूस घर दे दिया है हमको। ये कैप्टन जी का घर है, हाँ जी कैप्टन जी का घर है। समुंदर किनारे अच्छा सा घर है, हमारा नहीं है कैप्टन जी का घर है। वाह जी कितना प्यारा घर है, हाँ जी हमारा नहीं है कैप्टन जी का घर है। ये कैप्टन जी का घर है, हाँ जी कैप्टन जी का घर है। ये कैप्टन जी का घर है, हाँ जी कैप्टन जी का घर है। वाह वाह जी क्या ये घर है, बहुत प्यारा सा अच्छा सा ये घर है। ये कैप्टन जी का घर है। कैप्टन जी। शीला, कौन है? क्या हुआ तुम्हें? चाय बनी? जी बन गई भाभी, मैं लेकर आने वाली थी। वैसे भाभी ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बहुत चाय पीने लगे हैं आजकल आप। तुम चाय नहीं पियोगी सासू जी? ये रात कब खत्म होगी भाभी? डर मत, हिम्मत से काम ले। मैं कहाँ डर रही हूँ। भगवान का नाम लेती रहे। हाँ, आप भगवान का नाम लो, मैं कप्तान का नाम लेती हूँ। हे भगवान रक्षा कर, हे कप्तान क्षमा कर। हे भगवान रक्षा कर, हे कप्तान क्षमा कर। हे भगवान रक्षा कर, हे कप्तान क्षमा कर। हे भगवान रक्षा कर, हे कप्तान रक्षा कर। हे भगवान क्षमा कर। हे कप्तान रक्षा कर। उल्टा सीधा बोल रही है। आप भी तो उल्टा बोल रही है भाभी। इस घर में आते ही मगज फिर गया है, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम इस घर में आए। भाभी बड़ा मनहूस घर है ये कप्तान का घर है। हे भगवान क्षमा कर, ये भगवान का घर है। सब गलत। हे कप्तान रक्षा कर। फिर गलत बोल दिया। एक काम करें क्या? भजन का कोई कैसेट चला देते हैं, भगवान का नाम भी होता रहेगा और भूत भी नहीं आएगा। हाँ तो जा तू कैसेट ले आ। आप ले आइए, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा। डर रही हो? आप भी तो डर रही है। तो चल दोनों चलते हैं। अगर अंदर बिस्तर पे वो सो रहा होगा तो? भूत सोते नहीं है भाभी, जो भूत कपड़े धो सकता है, चाय ला सकता है, चाय पिला सकता है, वो सो भी तो सकता है। मुझे मत डरा शीला, मुझे कमजोर मत कर। कमजोर? भाभी यहाँ मेरी आधी जान जा चुकी है और आप कमजोर होने की बात कर रही है। एक घंटा और ऐसा चला ना तो मैं मर जाऊंगी। एक भूत की वजह से वो घर छूटा, दूसरा पीछे पड़ गया। कौन से भूत की वजह से? रक्षा करो झूलेलाल, बचा लो झूलेलाल, झूलेलाल। अरे ये आधी रात को तेरे को क्या झटका पड़ता है? नींद खराब कर दिया। अरे बाबा वो बुला रहा है नहीं, बुला रहा है नहीं। अरे बाबा कौन बुला रहा है? नहीं बुला रहा है नहीं। वही तो बुला रहा है नहीं। हे झूलेलाल, तेरा तो बेजा सर गया है। तेरा भेजा सर गया है, वो बुला रहा है, सुनो नहीं। अरे ये अपने गली का खुजली वाला कुत्ता भौंक रहा है, तेरा रिश्तेदार नहीं है। चल सो जा। वो खुजली वाले कुत्ते के साथ बिना खुजली वाला कुत्ता भी बोल रहा है नहीं, वो तेरा रिश्तेदार है नहीं। बुला रहा है, हे झूलेलाल रक्षा करो बाबा, रक्षा करो, आधी रात को रक्षा करो। मुझे तो अभी तक एक ही हल दिख रहा है। क्या? तुम वापस चलो। वापस कहाँ? उस घर में जहाँ से भागकर मैं यहाँ आई थी? हाँ। नहीं, नर्क से भाग के मैं फिर उस नर्क में नहीं जाना चाहती। यहाँ कौन सा स्वर्ग है तुम्हारे लिए? देखो निशिता, तुम जिद मत करो, तुम घर चलो, मैं घर पे सबको समझा दूंगा और जब तक हम एक दूसरा घर देख लेंगे। दूसरा घर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है और पैसे तो तब आएंगे जब ये घर बिकेगा। हाँ। कौन खरीदेगा ये घर? हर कोई हमारी तरह मूर्ख नहीं होता। देखो निशिता, ये तो बात की बात है, फिलहाल तुम उस घर में चलो। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, सबकी नजरों में मैं तमाशा नहीं बनना चाहती। पहले तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़का जाता था, अब पता नहीं क्या होगा, बहुत से बदतर हो जाएगी मेरी जिंदगी। मैं फिर से उस घर में जाके मरना नहीं चाहती। लेकिन भाभी, वहाँ का मरना तो सहन हो सकता है।
पता नहीं ये भाई जी कैसे मार डालेंगे। निशिता, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अब तक जो भी हुआ वो हम लोगों के साथ हुआ। कल को अगर बच्चों के साथ कुछ होगा तो तुम क्या करोगे? ये पॉइंट तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हम लोग तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, मगर बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक कहा तुमने राजन। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ये मेरी आवाज। कौन है भाई? मैं कैप्टन आनंद, इस घर का मालिक। ये कैप्टन जी का घर है, ये कैप्टन जी का घर है, ये कैप्टन जी का घर है। सारे बोलो। ये कैप्टन जी का घर है। जोर से बोलो। ये कैप्टन जी का घर है। हंस हंस के बोलो। ये कैप्टन जी का घर है। रो के बोलो। ये कैप्टन जी का घर है। झूम के बोलो। कैप्टन जी का घर है। ये कैप्टन जी का घर है। ये कैप्टन जी का घर है। निशिता, मैं तुम यहाँ एक मिनट नहीं रहने। तुम जल्दी जाओ, सामान पैक करो। ये कैप्टन जी का घर है। ये कैप्टन जी का घर है। ये कैप्टन जी का घर है। ये आप ही का घर है। हम लोग का घर नहीं है। हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं कैप्टन जी, हम लोग जा रहे हैं। आए होगी गुलछरे उड़ाकर निशिता के साथ, जिसे बड़े प्यार से ईशा कहते हो। बकवास बंद करो। ठीक है, मैं भी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन तुम कान खोलकर सुन लो। आज के बाद तुम निशिता को निशिता कहोगे, ईशा नहीं। क्यों? पहले तुम्हें इस नाम का ऑब्जेक्शन नहीं था। पिछले 10 सालों से मैं उसे इसी नाम से पुकार रहा हूँ। पहले तुमने कभी माइंड नहीं किया। हाँ, मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है और तुम्हें बताना पड़ेगा इसका कारण। वजह यह है कि मैंने प्यार से उसका नाम ईशा रखा था। आय हाय हाय हाय, प्यार से एक नाम दिया ईशा। मुझे तो तुमने कभी प्यार से कोई नाम नहीं दिया। तुम्हें तो उसी में सारे गुण नजर आते हैं। सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त उसी का ख्याल रहता है तुम्हें, जैसे मैं तो तुम्हारी कोई हुई नहीं। Not again. Good evening, sweetheart. आज बहुत देर लगा दी। मार्केट चले गए थे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बेटा पार्क गया था? हाँ। और कहीं भी नहीं गया? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पार्क में खेल रही थी तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं गई थी? नहीं। थोड़ी देर के लिए भी नहीं गई? नहीं। पक्की बात है? हाँ। नेहा बेटे, चलो दूध पी लो। ना। पी लो ना बेटे। ना। What do you mean ना? दूध नहीं पियोगे तो दादी की तरह मोटी कैसे होगी? Come on, even I will drink 50-50, 50-50, 50-50. करुणा, तुम ऐसे सवाल बच्चों से क्यों करती हो? उस पे इसका बुरा असर पड़ेगा। मुझसे पूछ लेती। तुम जानना चाहती हो ना मुझे देर क्यों हुई? पार्क के बाद मार्केट में चली गई थी, बस थोड़ी देर हो गई। हाय, विथ लव टू माई ब्यूटिफुल वाइफ। आज सुबह मेरी नींद थोड़ी देर से खुली, इसीलिए देख नहीं सकी कि सूरज किधर से निकला था। ओफो करुणा, भूल जाओ सारी करवाहट को। पति पत्नी में तो नोकझोंक चलती रहती है। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इसे जिंदगी भर का रोग बना लें। रोग बनाने के लिए मजबूर कौन करता है, मैं या तुम? ठीक है, तुम चाहो तो मुझे कसूरवार ठहरा सकती हो, लेकिन फिलहाल इन खिलते हुए फूलों की तरह एक खूबसूरत ही मुस्कान दे दो प्लीज। अपनी ये फरमाइश जाकर अपनी प्यारी प्यारी ईशा से करो और ये फूल भी उसी को दो। भाभी, हाँ एक बात बताओ, तुम्हारे पिता तो इस दुनिया में है नहीं, तो किसी ना किसी में तो तुम्हें तुम्हारे पिता नजर आते होंगे। तुम ठीक कह रही हो, वो कोई और नहीं डैडी जी है। इन्हीं से मुझे पिता का प्यार मिला। तुम्हारे पति भी नहीं रहे, तो क्या कोई ऐसा है जिसमें तुम अपने पति को देखती हो? मेरा ख्याल है मैं फोन करके आता हूँ। वेल डोंट टेक मी अदरवाइज। मेरा मतलब तो ये था कि बच्चे भी अपने पिता को मिस करते होंगे। तुम उन्हें बहुत मिस करती हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अब तो इस अकेलेपन की आदत पड़ चुकी है। लेकिन जब तुम्हें उनकी याद बहुत ज्यादा आती है तो क्या करती हो तुम? उसी घर में जा रही हो निशिता, वो भी राजन के साथ। बच्ची खुद की इज्जत भी गंवाना चाहती हो।
फिर से अपनी ननद को कीचड़ उछालने का मौका दे रही हूँ। भूल गई उसकी कही हुई वो बातें। भाभी, बच्चों के सारे कपड़े रख दिए हैं, आपके कुछ कपड़े? नहीं शीला, मेरा सामान पैक करने की जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं भाभी, बदलने के लिए 2 जोड़ी तो। शीला, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं वहां नहीं जाना चाहती शीला। इतनी देर कहां लगा दी इन लोगों ने? वो लात मारता है मेरे भाई। बोल रहा हूं ना, ये घर तुम्हारा है, ये कैप्टन जी का घर है, ये कैप्टन जी का घर है। मैंने कुछ नहीं किया कैप्टन जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो कैप्टन जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया कैप्टन, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैं भी चला जाता हूँ, मैं फौरन चला जाता हूँ। अरे शैतान बच्चों, तुम लोगों ने तो मेरी जान ले ली। हाँ, तुम लोगों का सामान किधर है? कहाँ है तुम लोगों का सामान? फौरन अपना सामान लो। हाँ? सामान किधर है? मैं आपके साथ नहीं चल सकती भाई साहब। क्यों? मैं माँ जी और करुणा दीदी को कुछ और कहने का मौका नहीं देना चाहती। ओफो निशिता, तुम जिद मत करो प्लीज, अगर आपको मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल है तो आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना भी तो ठीक नहीं। निशिता, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल करो। मैं उन्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। हाँ भाभी, 2 दिन की छुट्टी भी है, चले जाते हैं मिलने के बहाने। शीला, तुम बच्चों को लेकर मिलने के बहाने चली जाओ। और आप? मैं नहीं आ सकती। तुम यहाँ? मेरी फिक्र मत करो भैया, बच्चों को डैडी जी से मिलने ले जाओ। जाओ शीला। मुझे नहीं किसी से मिलना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आपका क्या होगा? बच्चों को जाने दो, मैं उनके कपड़े लाती हूँ। नेहा करण, 2 दिन की छुट्टी है ना? हाँ। तुम दादाजी और माँ जी से मिलने चले जाओ। शीला और मैं यहाँ का काम खत्म कर लेंगे। ठीक है मम्मी। प्लीज वहाँ किसी से कुछ मत कहना। निशा, आपको बच्चों की कसम, मेरी बात मान लीजिए। ठीक है। करण, करण, नेहा, करण, नेहा, नेहा, करण, बच्चों, आगे बेटे। सिर्फ बच्चे? तुम्हारी वो नहीं आई? दादाजी, दादाजी, आप हमारे घर कब आ रहे हैं? आएंगे बेटे, जब तुम्हारी मम्मी हमें बुलाएगी हम जरूर आएंगे, है ना करण? हाँ। मैं भी कहूँ, आजकल किस दफ्तर में ओवर टाइम किया जा रहा है? करुणा, चिल्ला क्यों रहे हो जी? बच्चे घर आए, कम से कम इनके सामने तो चुप हो जाओ। बार बार मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। नमक? ये तो हमारे जख्मों पे मरहम है, हमारा अपना खून है, हमारे अपने हैं। मेरे अपने होते तो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जाते। अरे तो गए तो किसी गैर के साथ थोड़ी गए, अपनी माँ के साथ गए। बार बार तुमसे कह चुका हूँ, मत भूलो ये हमारे अपने बच्चे हैं। बच्चे तो सिर्फ बहाना है गुच्छरे उड़ाने का। करुणा, अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? क्या कर लोगे? मार दोगे? तो लो, मार दो। अच्छा है, तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। करुणा, भगवान के लिए चुप हो जाओ, दूसरों के लिए इतना जहर मत उगलो। कहीं ऐसा ना हो कि। रुक क्यों गए? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? और क्या क्या सिखाकर भेजा है चुड़ैल ने? निशिता को घर से निकालने के बाद भी चैन नहीं मिला तुम्हें? आखिर क्या छीना है उसने तुमसे? क्या छीना है? उसने मुझसे मेरा भाई छीना है, मेरा इकलौता भाई। उसने नहीं छीना है, भगवान ने छीना है तुम्हारा भाई। और जिस भाई के लिए तुम इतना तड़प रही हो, जीते जी
कौन सा सुख दिया था तुमने उसे? बरसों तक तो तुम उससे बात नहीं करती थी, और वो भी तुम्हारी बदतमीजी और आदतों की वजह से तुम्हारे मुंह लगना पसंद नहीं करता था। अभी भी वक्त है करुणा, बदल जाओ, वरना एक दिन तुम बहुत पछताओगी। ये तुम नहीं बोल रहे, निशिता बोल रही है। उसका जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। भगवान करे उसे कीड़े पड़े। शीला, दूध गिर रहा है। ये गैस किसने चालू किया? तुमने। दूध उबालने के लिए तो तुमने ही रखा था। लेकिन वो तो कब का उबल चुका था भाभी, मैंने खुद गैस बंद किया था। भाभी चलो। कहाँ? उस मकान वाले के पास। कैप्टन के पास? कैप्टन गया भाड़ में। भाड़ में गया? कौन? आगे बक। वही, वो जिसने हमें ये घर दिलवाया था। बेचारे कैप्टन जी को भी परेशानी और हमें भी। भाभी आप मुझे पूना का टिकट लाके दो। पूना? हाँ, मैं पूना जाऊंगी और उसे ढूंढूंगी। कहाँ ढूंढोगी? कहीं भी। मैंने पूना तो नहीं देखा है, लेकिन वहां मेरी एक दूर की मौसी भी रहती है। पहले मैं मौसी को ढूंढूंगी, फिर उस मकान वाले को ढूंढूंगी, उसे पकड़ के यहाँ लाऊंगी। हम अपने पैसे वापस ले लेंगे और फिर कोई छोटा सा घर ढूंढेंगे। नहीं, पहले हम पता कर लेंगे कि वहां भी तो कोई नहीं रहता, और जब तसल्ली हो जाएगी तो हम खन्ना को उसी घर में 2-4 दिन के लिए बंद करके रखेंगे। जब उसे कुछ नहीं होगा तब हम समझ जाएंगे कि हमें भी कुछ नहीं होगा, और फिर कुछ नहीं होगा। ना कपड़े धुलेंगे, न दूध बार बार उबलेगा, न चाय पीनी पड़ेगी, ना करंट लगेगा। मम्मी को? हाँ, मम्मी को भी आपकी बहुत याद आती है। तुम दोनों वहां खुश तो हो ना बेटे? हाँ, बहुत खुश है। दादाजी, आप भी वहाँ आकर क्यों नहीं रहते? कहाँ रखोगी मुझे? हमारे कमरे में दादाजी, बहुत बड़ा कमरा है, वहाँ बंद करेंगे, वहाँ ही रखेंगे। मैंने भी तुम दोनों को अपने कमरे में बंद करके रख लिया है। कौन से कमरे में दादाजी? अपने दिल के कमरे में। यहाँ वहां पे किसी और को नहीं जाने देता। ताला लगा दिया मैंने वहां पे। आप रो रहे हैं दादाजी? रो रहा हूं? कौन? मैं? ये तो खुशी के आंसू है बेटे। तुम दोनों यहाँ आए हो ना, इस घर में खुशियां लौट आई, खुशियां लौट आई। चलो चलो, आप खाना खाएंगे। मुझे भूख नहीं है। अरे मुंजो लाल, क्यों भूख नहीं है बेटा? बाहर से कुछ कचरा बचड़ा खाकर आया होगा। अरे कचरा खाए तुम्हारे रिश्तेदार। खबरदार जो मेरे लाल को ऐसा कुछ बोला। हाँ, अरे खर्ची देता है, चार आना, बातें करता है बड़ी बड़ी। अरे जब भी मैं स्कूल जाता था, मेरा बाप मेरे को एक ढेला देता था। अरे उस जमाने की बात मत करो। उस जमाने के ढेले में केले का ठेला आता था। आजकल कोई 25 पैसे में झापर भी नहीं मारता, समझा? 25 छोड़, खाली मेरे को 20 पैसा दे। मैं तेरे मुंह पे ऐसा झापर मारूंगा कि पापड़ बन जाएगा। अरे लख जी लानत तारो मुथई। अरे तेरे को पति बोलते हुए मेरे को शर्म आती है। पति बोलते हुए शर्म आता है तो पिताश्री बोला करो। ये कौन सा सरेला जानवर पकाया है? ये जानवर नहीं है, करेला है। करेला? इतना सरेला? मेरे को लगता है अपनी शादी में बारातियों का जितना जूठा खाना बचा था, तेरे बाप ने तेरे को दहेज में बांध कर दे दिया है। इतना बांस वाला खाना, इसलिए तो बच्चा नहीं खाता है। अरे बांस वाला खाना तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। अभी तक तो तुम खा रहे थे। मेरा नाक बंद था। मेरे को क्या मालूम कि खाना भी जुल्लाद की दवा की तरह नाक बंद करके खाना पड़ेगा। मेरे लाडले, जा थोड़ा सा दूध पी ले। नहीं, मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ। भूख हड़ताल? अरे तेरे को कौन से इलेक्शन में खड़ा होना है?
और किस पार्टी ने तेरे को टिकट नहीं दी जो भूख हड़ताल करता है? छछुंदर, जब तक बच्चे नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे और बच्चे मैं कहाँ से लाऊं इस उम्र में? कहाँ से भी लाओ? मैं और बच्चे नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकते हो? देखा देखा, आज झूलेलाल ने मेरी बात सच कर दी। अरे मैं पहले कहती थी कि 2-4 और बच्चे होते तो काकू का दिल बहल जाता। अरे दिल की बच्ची, 2 आदमी है तो तू इतना सरेला करेला खिलाती है, 2-4 और होते तो तू क्या खिलाती? एक ही बच्चा पैदा किया, ये मेरी अक्लमंदी है। कौन सी अक्लमंदी? अरे मूर्ख, रुद्राक्ष के पेड़ पर एक ही अच्छा रुद्राक्ष निकलता है। मुझे वो बच्चे चाहिए। अरे कौन से बच्चे? वेट तब तक नहीं चले। क्या हुआ उन बच्चों को? वो घर छोड़कर चले गए हैं। अच्छा किया झूलेलाल, वो घर छोड़कर चले गए। अरे घर नहीं छोड़ा है, अभी तक वो औरतें घर में हैं। आज बच्चों ने घर छोड़ा है, कल वो भी घर छोड़ देंगे।